नमस्कार। आज मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट 3 के अंतर्गत टेरिडोफाइट के जो युग्मकोद्भिद है उनकी क्या विशेषता होती है तथा निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यह परिवर्तन टेरिडोफाइट की लाक्षणिक विशेषताएं हैं उनको बताने का प्रयास करूंगा। टेरिडोफाइट में जो युग्मकोद्भिद है जिसे अपन गैमेटोफाइट भी कहते हैं, उनमें आकार तथा प्रकार में कई सारी विविधताएं पाई जाती है। अधिकांश समबीजाणु टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट जिसे प्रोथैलस भी कहा जाता है, एक सामान्य सरल प्रकार का हरा और हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है और कईयों में वायवीय शाखाएं भी पाई जाती है। लाइकोपोडियम ऐसा वंश है जिसमें 3 तरह के प्रोथैलस और युग्मकोद्भिद पाए जाते हैं। जैसे लाइकोपोडियम सर्नम है, इसमें जो युग्मकोद्भिद पाया जाता है वो ऑटोट्रोपिक होता है, यानी स्वपोषी होता है, हरे रंग का होगा और ये मृदा की सतह पर वृद्धि करता है। इसी प्रकार लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम ऑब्स्क्यूरम और लाइकोपोडियम स्लागो, इनमें जो प्रोथैलस है वो ट्यूबरस होगा, सबटेरेनियन होगा और सेप्रोफाइटिक होगा। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी प्रकार का होता है। और लाइकोपोडियम की जो एपिफाइटिक प्रजाति है लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया, जिसमें संपूर्ण प्रोथैलस है वो एंडोफाइटिक कवकों के द्वारा जुड़ा रहता है और इस प्रकार इसमें सिम्बायोटिक यानी सहजीवी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो अब यहाँ पे कई तरह के छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। ये लाइकोपोडियम में कितने तरह के प्रोथैलस पाए जाते हैं, इनके बारे में मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, इनके डायग्राम भी और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। लेकिन अब ऐसी कौन सी एपिफाइटिक प्रजाति है लाइकोपोडियम की जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है गैमेटोफाइट में, तो आपका उत्तर होना चाहिए लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया। ये मैंने जितना भी बताया इसमें कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो जब आप किसी भी स्लाइड को सुनते हैं और उसके लिखे हुए को पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनके उत्तर भी सोचने का प्रयास करेंगे। तो ये जो वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं उनका और ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। अधिकांश समबीजाणुक स्पीसीज है जो टेरिडोफाइट की, वो मोनोसियस होती है, यानी एक ही प्रोथैलस पर एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। और जो प्रोथैलस है, हेटेरोस्पोरस जो स्पीसीज है टेरिडोफाइट्स की, उनमें प्रोथैलस डायोसियस होता है, यानी एक लिंगाश्री होता है। और इनमें जो बनने वाले माइक्रोस्पोर हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले वाले व्याख्यान में बताया कि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में 2 तरह के स्पोर बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर का निर्माण माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है, मेगास्पोर का निर्माण मेगास्पोरेंजियम में होता है। तो माइक्रोस्पोर है वो गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट, यानी माइक्रोस्पोर जिस गैमेटोफाइट को देंगे, बनाएंगे, उसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसमें एंथ्रिडिया का निर्माण होगा। और मेगास्पोर है वो गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट। कैसे ये बनते हैं ये आगे के व्याख्यानों में बताएंगे। लैंगिक अंग है वो प्रोथैलस में धंसे हुए रहते हैं।
किसमें धसे रहते हैं? लाइकोपोडियम है, स्लेचिनेला है, इक्विसिटम है, और कई कई में ये उभरे हुए भी रहते हैं, जैसे साइलोटम है, टेरिडियम है आदि में ये थैलस से बाहर निकले हुए रहते हैं। तो ये भी इनमें वेरिएशन पाया जाता है टेरिडोफाइट में, कि सेक्स ऑर्गन धसे हुए भी हो सकते हैं और उभरे हुए भी हो सकते हैं। अब दो तरह के सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। एक ही प्रोथैलस पे दोनों उपस्थित हो सकते हैं, जिन्हें अपन एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया कहते हैं। तो यहाँ एंथ्रिडियम कैसा होता है टेरिडोफाइट में, उसके बारे में अपन जानेंगे। एंथ्रिडियम सराउंडेड बाय सिंगल लेयर स्टेराइल एंथ्रिडियल जैकेट, यानी इनमें एंथ्रिडिया है वो केवल एक प्रतीय एंथ्रिडियल सेल से घिरा रहता है, और जिन्हें जैकेट सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। द एंथ्रिडिया इज ससाइल और शॉर्टली स्टार्ट, यानी एंथ्रिडिया अव्रंतीय तथा व्रंत होता है तो बहुत छोटा होता है। एंथ्रिडिया में क्या बनते हैं? एंथेरोजोइड बनते हैं, और ये एंथेरोजोइड है वो यूनिसेलुलर होते हैं और यूनिन्यूक्लियट होते हैं, स्पाइरली कोइल्ड होते हैं, यानी सर्पिलाकार से कुंडलित होते हैं, और इनमें दो एपिकल फ्लैजिला पाए जाते हैं, यानी शीर्ष रूप से ये द्विकशाभिकीय युक्त होते हैं। लेकिन साइलोटेल्स, इक्विसिटेल्स और टेरोप्सिडा में एंथेरोजोइड है वो मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, यानी सामान्यतः द्विकशाभिका युक्त। लेकिन ये जो ऑर्डर मैंने बताए, साइलोटेल्स, इक्विसिटेल्स, टेरोप्सिडा में एंथेरोजोइड है वो बहुकशाभिका युक्त होते हैं। और ये एंथेरोजोइड मुक्त कैसे होते हैं एंथ्रिडिया से? या तो एंथ्रिडियम टूट जाए, और या एंथ्रिडियम में ओपर्कुलर कहते हैं ढक्कन को, और ढक्कन और कवर सेल है उसके पृथक होने के कारण ये मुक्त होते हैं वातावरण में। तो ये एंथ्रिडिया के बारे में था। एंथ्रिडिया सदैव सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट सेल्स के द्वारा आवृत होता है। ये प्रोजेक्टेड होते हैं, यानी बाहर निकले हुए होते हैं प्रोथैलस से। ये अव्रंतीय भी हो सकते हैं, और इनमें स्टाक छोटा उपस्थित होता है। सामान्यतः एंथ्रिडिया है यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लियट, यानी एक कोशिकीय और एक केंद्रकीय होते हैं, स्पाइरली कोइल्ड होते हैं। अधिकांश प्रजातियों में जो फ्लैजिला है वो दो पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऑर्डर जैसे साइलोटेल्स है, इक्विसिटेल्स है, टेरोप्सिडा है में ये बहुकशाभिका युक्त होते हैं। और इनका जो लिबरेशन है, मुक्ति है, वो या तो एंथ्रिडिया के दीवार के टूटने से होती है, या फिर ओपर्कुलर और कवर सेल है उसके पृथक होने से होती है। अब अपन जानेंगे आर्किगोनिया कैसी होती है। टेरिडोफाइट में जो आर्किगोनियम है उनमें नेक और वेंटर दो भागों में ये विभक्त होती है। नेक इज प्रोटेक्टेड एंड वेंटर इज एम्बेडेड इन प्रोथैलस, यानी नेक है वो प्रोथैलस से बाहर निकली हुई होती है, और वेंटर है वो प्रोथैलस में धसा हुआ होता है। नेक का निर्माण है वो 4 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल से होता है, मतलब नेक सेल की 4 वर्टिकल ऊर्ध्व पंक्तियां हैं उनके द्वारा होता है, और जिनमें सामान्यतः 2 नेक कैनाल सेल पाई जाती है। लेकिन कुछ प्रजातियों में इनकी संख्या बढ़ भी जाती है, जैसे लाइकोपोडियम है, और किसी में केवल एक ही नेक कैनाल सेल पाई जाती है, जैसे टेरिडोफाइट में। सामान्यतः 2 नेक कैनाल सेल पाई जाती है आर्किगोनिया में, लेकिन लाइकोपोडियम में 2 से अधिक हो सकती है, और टेरिडियम में मात्र एक नेक कैनाल सेल पाई जाती है। ये छोटी छोटी जो बातें मैं बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन पे ही प्रश्न बनते हैं। और
नेक कैनाल सेल है डीजेनरेट होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी निषेचन से पूर्व ये जो नेक कैनाल सेल है वो विघटित हो जाती है और एक म्यूसिलेजिनस पदार्थ का निर्माण करती है जो एंथेरोजोइड को आर्किगोनिया की तरफ आने के लिए आकर्षित करते हैं। टेरिडोफाइट में फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। और जो एंथेरोजोइड और एग संयुग्मित होकर डिप्लॉइड कोशिका का निर्माण करते हैं जिसे अपन जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट स्पोरोफाइटिक जनरेशन की प्रथम कोशिका और मातृ कोशिका कहलाती है। इस प्रकार मैंने आपको टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट यानी कैसे बनते हैं, लाइकोपोडियम में कितने प्रकार के होते हैं और इन पे बनने वाले सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, किस प्रकार उनकी व्यवस्था होती है, और इनके फर्टिलाइजेशन पश्चात बनने वाला जो द्विगुणित कोशिका है वो जाइगोट कहलाती है, और जाइगोट स्पोरोफाइटिक जनरेशन की मातृ कोशिका है आदि के बारे में बताया। मेरे इससे आगे के व्याख्यान में मैं आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस और जाइगोट का किस तरह से विभाजन होता है के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।